वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 16 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर के लिए MCQs की तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 16 एक नज़्म है। इसके शायर हैं हाली। नज़्म का नाम है तालीम से बेतवज्जही का नतीजा। तो सबसे पहले नज़्म के बारे में सवालात पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड भी सवालात आएंगे आपके एग्ज़ाम में। सवाल नंबर 1, नज़्म के मायने क्या है? इंतज़ाम, तरतीब, आराइश। इंतज़ाम, इक्तिबास और नमूना। इंतज़ाम, इस्लाह और तरतीब। इंतज़ाम, इस्लाह और आराइश। तो नज़्म के मायने हैं इंतज़ाम, तरतीब और आराइश के। अगला सवाल है, आम और वसी मफ़हूम में लफ्ज़ नज़्म के मुद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि नज़्म लफ्ज़ आम और वसी मफ़हूम में किसके अपोजिट के रूप में इस्तेमाल होता है? नस्र, ग़ज़ल, मसनवी या फिर रुबाई। तो नज़्म नस्र का अपोजिट होता है, क्योंकि देखो आपके उर्दू लिटरेचर के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है नस्र का, दूसरा पार्ट है नज़्म का। नज़्म के अंदर सारी शायरी आती है और नस्र के अंदर सभी पैराग्राफ से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि मज़मून, इंशाइया, खाका वगैरह वगैरह। अगला सवाल है, नज़्म से मुराद पूरी डैश होती है? ग़ज़ल, नस्र, शायरी या फिर रुबाई। तो नज़्म से मुराद पूरी शायरी होती है। अगला सवाल है, नज़्म में वो तमाम इसनाफ़ यानी कि प्रकार और असालिब यानी कि स्टाइल शामिल होते हैं जो कि हैयत यानी कि बनावट के एतबार से डैश नहीं होते हैं? नस्र, ग़ज़ल, रुबाई या फिर मरसिया। तो आंसर होगा नस्र, क्योंकि नज़्म के अंदर वो सभी चीज़ें होती हैं जो कि नस्र में नहीं होती हैं। अगला सवाल है, इस्लाही मायनों में ग़ज़ल के अलावा तमाम शायरी को क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं, नस्र, मरसिया या फिर रुबाई। तो आंसर होगा नज़्म के इस्लाही मायनों में ग़ज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। अगला सवाल है, आम तौर पर नज़्म का एक डैश होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है? मरकज़ी ख़याल, मतला, रदीफ़ या फिर काफ़िया। तो आम तौर पर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। अगला सवाल है, ख़याल का डैश भी नज़्म की एक अहम ख़सूसियत है। तदरीजी इर्तिका, तरतीब, आगाज़ या फिर मफ़हूम। तो ख़याल का तदरीजी इर्तिका भी नज़्म की एक अहम ख़सूसियत है, ख़ासियत है। तमील नज़्मों में तदरीजी इर्तिका डैश होता है? छिपा हुआ, वाज़ा, दरमियान या फिर नहीं होता है। तो तमील नज़्मों में तदरीजी इर्तिका वाज़ा होता है, साफ़ होता है, ज़ाहिर हो जाता है। अगला सवाल है, कौन सी नज़्मों में ख़याल का तदरीजी इर्तिका वाज़ा नहीं होता? तवील, मुख्तसर, रुबाई या फिर दरमियानी। तो मुख्तसर नज़्मों में ख़याल का तदरीजी इर्तिका वाज़ा नहीं होता है। अगला सवाल है, नज़्म के लिए ना तो डैश की कोई कैद होती है और ना ही डैश की। हैयत और मौज़ूआत की, मतले और रदीफ़ की, मक़ते और मरकज़ी ख़याल की, मौज़ूआत और रदीफ़ की। तो नज़्म के लिए ना ही किसी टॉपिक की कैद होती है और ना ही किसी बनावट की कैद होती है हैयत की। उर्दू में ग़ज़ल और मसनवी की हैयत में कौन सी नज़में लिखी गई हैं? यानी कि उर्दू में ग़ज़ल और मसनवी की तरह कौन सी नज़में लिखी गई हैं? आज़ाद और नसरी नज़में, पाबंद और आज़ाद नज़में, आज़ाद और मुर्रा नज़में या फिर नसरी और पाबंद नज़में। तो आंसर होगा पाबंद और आज़ाद नज़में उर्दू में ग़ज़ल और मसनवी की हैयत के एतबार से लिखी गई हैं। अगला सवाल है, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? 5, 4, 6 या फिर 3। तो बनावट के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। ऐसी नज़में जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा असूलों की पाबंदी की जाती है, वो कौन सी नज़में कहलाती हैं? नसरी नज़में, मुअर्रा नज़में, पाबंद नज़में या मुख्तसर नज़में। तो ऐसी नज़में जिसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो ऐसी नज़मों को पाबंद नज़म कहते हैं। अगला सवाल है, जिन नज़मों में मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मुरवज्जा असूलों के मुताबिक नहीं होती है, लेकिन इनके तमाम मिसरे सभी लाइनें बराबर होती हैं और इनमें काफ़िया ज़रूर होता है, तो ऐसी नज़मों को क्या कहते हैं? नसरी नज़म, मुअर्रा नज़म,
पाबंद नज़्म या मुख्तसर नज़्म। तो ऐसी नज़्म को पाबंद नज़्म कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो। तो ऐसी नज़्म को कौन सी नज़्म कहते हैं? नज़्म मुर्रा, पाबंद नज़्म, मुख्तसर नज़्म या फिर आज़ाद नज़्म। तो ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िए की पाबंदी ना हो नज़्म मुर्रा कहलाती है। नज़्म मुर्रा को कुछ लोगों ने डेश भी कहा है, नज़्म यारी, नज़्म मुख्तसर, नज़्म सूस या नज़्म सुखन। तो नज़्म मुर्रा को कुछ लोगों ने नज़्म आरी भी कहा है। अगला सवाल, ऐसी नज़्म जिसमें ना काफ़िए और ना ही मिसरों की पाबंदी हो यानी मिसरे छोटे बड़े हों, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं। अगला सवाल है, जो नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है जिसमें रदीफ काफ़िए और वज़न की पाबंदी नहीं होती है, ऐसी नज़्मों को क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, पाबंद नज़्म या मुअर्रा नज़्म। तो ऐसी नज़्म जो छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है, ऐसी नज़्मों को नसरी नज़्म कहते हैं। हाली की पैदाइश कब हुई थी? 1836, 1834, 1837 या 1835। तो हाली की पैदाइश 1837 में हुई। हाली का इंतकाल कब हुआ? 1916, 1914, 1913, 1917। तो हाली का इंतकाल 1914 में हुआ। अगला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन की पैदाइश कब हुई? पानीपत में। कहाँ हुई? पानीपत, पंजाब, लाहौर या अमृतसर। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश पानीपत में हुई। हाली की इब्तिदा तालीम कहाँ हुई? कुछ वतन में और कुछ दिल्ली में। वतन यानी कि जहाँ वो रहते थे उस जगह को कह रहे हैं। कुछ वतन और कुछ स्कूल में, कुछ मकतब और कुछ दिल्ली में, कुछ वतन में और कुछ घर पर। तो हाली की इब्तिदाई तालीम कुछ वतन में और कुछ दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है, हाली उर्दू के अदबी नज़रिया साज, नाक़िद सवाने निगार और डेश थे। इंशाइया पुरदास यानी कि इंशाइया पुरदास अरबी में कहते हैं मज़मून निगार को। इंशाइया निगार, नाविल निगार या शायर। तो आंसर होगा इंशाइया पुरदास यानी कि मज़मून निगार भी थे। अगला सवाल है, हाली ने नज़्म में किसकी खामियों को वाज़ा किया था? गज़लें और कसीदे, रुबाई और गज़ल, रुबाई और कसीदे, कसीदे और नज़्म। तो हाली ने नज़्म में गज़ल और कसीदे की खामियों को वाज़े किया था। हाली के कलाम में सादगी, दर्दमंदी और डेश पाया जाता है, मिठास, रोमानियत, इस्लाह या जज्बात की पाकिज़गी। तो हाली के ज़रिए लिखे गए कलाम में जज्बात की पाकिज़गी पाई जाती है। अगला सवाल है, हाली की 4 अहम किताबों के नाम बताने हैं। मुक़दमा-ए वतन और बग़ावत, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद। मुक़दमा शेर व शायरी, हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब। मुक़दमा आप और हम, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात जावेद, हयात हबीब, हयात गालिब, इस्लाह और कौम। तो हाली की 4 मशहूर किताबों के नाम याद कर लेना। मुक़दमा शेर व शायरी, हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब है। क्या क्या है? मुक़दमा शेर व शायरी, हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब। अगला सवाल है, मौलाना हाली शेर व अदब को महज मुसर्रत हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे, वो शायरी की डेश के कायल थे। उरूज, इस्लाह, मकसदियत या फिर इर्तिका। तो मौलाना हाली शेर व शायरी को अदब की महज मुसर्रत हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे, वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। अगला सवाल है, हाली को गालिब, शेफ्ता और डेश की सोहबत हासिल थी जिससे उनके तनकीदी शऊर को जिला मिली। सर सैयद, मौलाना आज़ाद, शिबली या फिराक गोरखपुरी। तो हाली को गालिब, शेफ्ता और सर सैयद की सोहबत से फैज़ हासिल हुआ था। अगला सवाल है, हाली ने कौन सी तवील नज़्में मुसद्दस की शक्ल में लिखी थी? मदोजुज़ इस्लाम, इस्लाम और दीन, इबादत और इस्लाम या दीन और हम। तो हाली ने मदोजुज़ इस्लाम तवील नज़्म मुसद्दस की शक्ल में लिखी थी। अगला सवाल है, हाली के मुसद्दस के बारे में ये बात किसने कही कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ।
मौलाना आज़ाद, सर सैयद, शिबली या मजरू सुल्तानपुरी? तो ये बात सर सैयद ने कही थी। तालीम से बेतवज्जही नज़म के शायर कौन है? तो कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली है। अगला सवाल है, नज़म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की कौन सी तवील नज़म का एक हिस्सा है? मदोजज़े इस्लाम का, हयात जाविद का, यादगार गालिब का या हयात सादी का? तो नज़म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मदोजज़े इस्लाम तवील नज़म का एक हिस्सा है। हाली ने नज़म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा में किस चीज़ की नताइज पर रोशनी डाली है? वक्त, मेहनत, फरमाबरदारी या तालीम से बेतवज्जही? तो तालीम से बेतवज्जही पर रोशनी डाली है। हाली कहते हैं कि जिन लोगों ने तालीम की कदरों कीमत न जानी वो डेश हो गए, आबाद, बर्बाद, मुफलिस या फिर नाखुश। तो वो लोग बर्बाद हो गए। अगला सवाल है, हाली कहते हैं अगर तालीम ना हो तो देश में तरक्की नहीं होती है। हुनर और फ़न में, कामयाबी में, इल्म में और ज़िंदगी में? तो आंसर होगा हुनर और फ़न। हाली ने अपनी नज़्म में हिंदुस्तान के कौन से हालात बयान किए हैं? जब हिंदुस्तान गुलाब था, जब मुल्क में विलायत से सामान तैयार होकर आता था, जब मुल्क में बहुत जहालत थी, जब मुल्क नया नया आज़ाद हुआ था। तो हाली ने अपनी नज़्म में उस वक्त का माहौल बयान किया है जब मुल्क में विलायत से सामान तैयार होकर आता था। अगला सवाल है, मुसल्लत से क्या मुराद है? ज़ाहिर होना, हावी होना, हैरान होना या फिर मुमकिन होना? तो मुसल्लत से मुराद है हावी होना। बातिल से क्या मुराद है? सच, झूठ, पक्का या फिर आराम? तो बातिल से मुराद है झूठ से। निकबत के क्या मायने हैं? जिस्म, मेहनत, मोहब्बत या फिर मुफलिसी? तो निकबत के मायने हैं मुफलिसी के। अगला सवाल है, जुल्मत से क्या मुराद है? शर्म, अदा, अंधेरा या फिर रोशनी? तो जुल्मत के मायने हैं अंधेरे के। फ़ज़ल के क्या मायने हैं? मेहरबानी, आराम, चैन या फिर सुकून? तो फ़ज़ल के मायने हैं मेहरबानी के। नाज़िम के क्या मायने हैं? नज़म लिखने वाला, इंतज़ाम करने वाला, जुल्म करने वाला या सताने वाला? तो नाज़िम के मायने हैं इंतज़ाम करने वाला। अहले हरफत से क्या मुराद है? मेहनती, कामयाब, कारीगर या मुफलिस? तो अहले हरफत का मतलब है कारीगर। मईशत से क्या मुराद है? मईशत का मतलब है कारोबार। तुफैली के क्या मायने हैं? ख़राबी, बिन बुलाया मेहमान, मेहमान नवाजी या आओ भगत? तो तुफैली के मायने हैं बिन बुलाया मेहमान। अगला सवाल है, नवा से क्या मुराद है? हवा, आवाज़, नो या निगरानी? तो नवा से मुराद है आवाज़ से। तबीब के क्या मायने हैं? हकीम, तबाहकुन, आज़ाद या आलिम? तो तबीब का मतलब होता है हकीम। ताराज से क्या मुराद है? बर्बाद, आबाद, सुकून या आराम? तो ताराज से मायने हैं बर्बाद के। तिब्बल से क्या मुराद है? नक्कारा, ढोलक, ताजिर या फ़रोख्त? तो तिब्बल से मुराद है नक्कारे से। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है।